एक, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए, लार ग्रंथि, बी, थायराइड, सी, यकृत, डी, आमाशय। आंसर सी। 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ए, एस्ट्रोजन, बी, प्रोजेस्टेरॉन, सी, रिलैक्सिन, डी, सभी कथन सत्य है। आंसर सी। 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए, सेरिब्रम, बी, थायराइड, सी, सेरिबेलम, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए। 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ए, स्पाइनल कार्ड, बी, सेरिबेलम, सी, हाइपोथैलेमस, डी, पिट्यूटरी। आंसर सी। 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ए, कूटपाद, बी, कोशिका मुंह, सी, सीलिया, डी, गुदाद्वार। आंसर ए। 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ए, पेप्सिन, बी, ट्रिप्सिन, सी, टाइलिन, डी, काइमोट्रिप्सिन। आंसर सी। 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है? ए, श्वसन, बी, वास, सी, प्रश्वास, डी, निःश्वसन। आंसर बी। 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ए, अमीनो अम्ल, बी, ग्लूकोज, सी, वसा अम्ल, डी, सुक्रोज। आंसर बी। 9, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? ए, किण्वन, बी, विसरण, सी, दहन, डी, प्रकाश संश्लेषण। आंसर बी। 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ए, विघटन, बी, दहन, सी, परिवर्तन, डी, संश्लेषण। आंसर ए। 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए, ग्लूकोज, बी, स्टार्च, सी, सुक्रोज, डी, प्रोटीन। आंसर सी। 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? ए, 90/60, बी, 120/80, सी, 200/130, डी, 140/160। आंसर बी। 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है? ए, पियामीटर, बी, मीटर, सी, ट्यूरामीटर, डी, एक्नेवाइड। आंसर सी। 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? ए, ऑप्टिक पाली, बी, घ्राणेंद्रिय पाली, सी, सेरिब्रम, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी। 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ए, सेरिबेलम, बी, हाइपोथैलेमस, सी, सेरिब्रम, डी, स्पाइनल कॉर्ड। आंसर सी। 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? ए, सोमेटोस्टेनिन के कारण, बी, ग्लूकागन के कारण, सी, गैस्ट्रिन के कारण, डी, इंसुलिन के कारण। आंसर डी। 17, ऑक्सीजन है? ए, वसा, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, एंजाइम, डी, हार्मोन। आंसर सी। 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ए, पोषण, बी, उत्सर्जन, सी, श्वसन, डी, सभी। आंसर डी। 19, गोबरचता किसके अंतर्गत आता है? ए, परजीवी, बी, स्वपोषी, सी, मृतजीवी, डी, परासरणी। आंसर सी। 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? ए, 78%, बी, 21%, सी, 4%, डी, 0.03%। आंसर डी। 21, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? ए, हेलियोफाइट्स, बी, थियोफाइट्स, सी, सियोकाइट्स, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? ए, फेफड़ा, बी, नाक, सी, ट्रैकिया, डी, क्लोम। आंसर। 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ए, डायरिया, बी, टीबी, सी, निमोनिया, डी, बी और सी, दोनों। आंसर डी। 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ए, हाइपोटेंशन, बी, पक्षाघात, सी, हाइपरटेंशन, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी। 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? ए, एमिनो अम्ल, बी, यूरिक अम्ल, सी, यूरिया, डी, अमोनिया। आंसर डी। 26, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ए, अवशोषण, बी, वाष्पोत्सर्जन, सी, उत्सर्जन, डी, प्रकाश संश्लेषण। आंसर बी। 27,
निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? ए पत्ती, बी हरितलवक, सी स्टोमाटा, डी जड़। आंसर ए 28 पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ए जड़, बी रंध्र, सी टहनी, डी तना। आंसर बी 29 फेफड़ा का आकार होता है। ए गोलाकार, बी बेलनाकार, सी शंक्वाकार, डी अंडाकार। आंसर सी 30 भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए उपचयन, बी संयोजन, सी अपचयन, डी विस्थापन। आंसर ए 31 हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ए रॉबर्ट, बी अरस्तु, सी बेलिस एवं स्टालिंग, डी ब्राउन पोर्टर। आंसर सी 32 पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ए एसिरियंस, बी डार्विन, सी मेंडल, डी बेबीलोनियन। आंसर सी 33 जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने, बी वॉन मॉल ने, सी पुरकिंजे ने, डी अरस्तु ने। आंसर ए 34 जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ए लेमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस। आंसर सी 35 वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। ए थियोफ्रेस्ट्स, बी डार्विन, सी पुरकिंजे, डी अरस्तु। आंसर ए 36 बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ए ग्रीक, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी पुर्तगाली। आंसर ए 37 फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए कवक, बी शैवाल, सी विषाणु, डी ये सभी। आंसर बी 38 पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए वर्गिक, बी आनुवंशिकी, सी कार्यकी, डी पारिस्थितिकी। आंसर डी 39 डेंड्रोलॉजी का संबंध है। ए पौधों के अध्ययन से, बी पुष्पों के अध्ययन से, सी झाड़ियों के अध्ययन से, डी वृक्षों के अध्ययन से। आंसर सी 40 पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। ए एग्रेस्टोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी एथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी 41 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। ए अल्रीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी एग्रीकल्चर, डी फ्लोरिकल्चर। आंसर बी 42 स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए परागकण, बी बीज, सी फल, डी पत्ती। आंसर बी 43 एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए घासों का, बी फलों का, सी फसलों का, डी तेल बीजों का। आंसर ए 44 पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए भूमि का, बी फलों का, सी चट्टानों का, डी पौधों का। आंसर ए 45 पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। ए नामकरण, बी वर्गीकी, सी पहचान, डी वर्गीकरण। आंसर बी 46 निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? ए एंगलर, बी लिनियस, सी अरस्तु, डी लेमार्क। आंसर बी 47 सूक्ष्म जीव मिलते हैं। ए रेतीली मिट्टी में, बी लवण युक्त पानी में, सी दलदल भूमि में, डी इन सभी में। आंसर डी 48 विषाणु वृद्धि करता है। ए जीवित कोशिका में, बी चीनी के विलन में, सी मृत शरीर में, डी पानी में। आंसर ए 49 साबूदाना किससे बनाया जाता है? ए पाइनस, बी सेड्रस, सी जूनिपेरस, डी साइकस। आंसर डी 50 फलों का अध्ययन कहलाता है। ए फिनोलॉजी, बी पोमोलॉजी, सी एग्रेस्टोलॉजी, डी एथोलॉजी। आंसर बी 51 अधिनाम पद्धति के प्रतिपालक हैं। ए डार्विन, बी थियोफ्रेस्ट्स, सी लिनियस, डी हिप्पोक्रेटस। आंसर सी